लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अवतार शास्त्री ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी नेता हैं अवतार शास्त्री, जिन्होंने फिलहाल पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका साफ तौर पर कहना कि भीतरघात के आरोप को लेकर के जो नोटिस जारी हुआ था, जो विवाद था, वो सुलझ गया था, लेकिन अब उन्हें जानबूझ के षड्यंत्र के तहत अपमानित किया जा रहा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, भीतरघात के आरोप को लेकर के एक बार फिर से राजनीति अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब से चुनाव खत्म हुए तब से भीतरघात के आरोप प्रत्यारोप को लेकर के राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब इस बीच बीजेपी नेता अवतार शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो मामला था वो सुलझ गया था, लेकिन अब उन्हें साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत अपमानित किया जा रहा है। देखिए प्रगति, करनाल की बात करें या सोनीपत की या कुछ और जगह की भी, लगातार बीजेपी में ये शिकायतें आ रही थी कि लोकसभा चुनाव में कुछ कार्यकर्ताओं, नेताओं ने उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया, भीतरघात हुआ है। तो सोनीपत में भी और करनाल में भी कुछ हद तक ये बात थी, क्योंकि करनाल से मनोहर लाल चुनाव लड़े, पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ा चेहरा है। तो यहाँ 5 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर उन पर ये कहा गया था कि आपने पार्टी के खिलाफ काम किया है और मनोहर लाल के चुनाव प्रचार को नुकसान पहुंचाया है। शुरुआत पानीपत से हुई थी, पानीपत करनाल लोकसभा में आता है। तो 5 में से एक अवतार शास्त्री है, उनका ये कहना है कि 16 साल से मैं बीजेपी में था, लेकिन अभी महिपाल ढाना जो पानीपत ग्रामीण के विधायक है, मंत्री है कैबिनेट में, उनके काफी करीबी हैं। उनको दरअसल नोटिस दिया गया था कि आपने ये कहा है कहीं कि पंजाबी को ज्यादा वोट नहीं देने। दरअसल करनाल से कांग्रेस का कैंडिडेट हो या बीजेपी का, मनोहर लाल थे, दोनों ही पंजाबी कैंडिडेट। तो उन पर ये आरोप है कि आपने ये कहा है कुछ लोगों में कि पंजाबी को ज्यादा वोट ना देना। तो ये प्रूफ पार्टी को मिला था। उसकी एवज में इन पर ये है कि पार्टी की गतिविधियों, जो आपकी गतिविधियां पार्टी लाइन के खिलाफ है, तो उनको नोटिस दिया गया था। नोटिस का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन टोटल न्यूज से खास बातचीत में अवतार शास्त्री, उनका ये कहना है कि उनको एक साजिश के तहत नोटिस दिया गया है, उनकी गलती नहीं है। और शायद जिलाध्यक्ष से लेकर उनका ये कहना है कि जिलाध्यक्ष को मेरे से कोई दिक्कत है, ये जानबूझकर अपमानित किया गया है। तो 2 दिन से ये मामला चल रहा था। अब उन्होंने अपने पद से, शक्ति केंद्र प्रमुख का पद इनको दिया गया है, 16 साल से बीजेपी में है, और अब इन्होंने अपने शक्ति केंद्र प्रमुख से भी, पद से भी इस्तीफा दे दिया और पार्टी भी छोड़ दी है। उनका ये कहना है कि मेरे को मतलब जानबूझकर साजिश के तहत फंसाया गया, बदनाम किया गया, तो पार्टी छोड़ने का ऐलान किया उन्होंने। तो एक नोटिस के जवाब तो उन्होंने दिया है, लेकिन इस तरह के फैसला लेकर एक तरह से पार्टी को मुश्किल में भी डाल दिया है। प्रगति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।